हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 क्लास 10th 20 के दांत। फर्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? आंसर बी, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, आंसर बी। क्वेश्चन 2, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? आंसर डी, माता पिता को। आंसर डी, माता पिता को। तीसरा क्वेश्चन, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? आंसर सी। आंसर सी, खोखा को। खोखा को। खोखा को। आंसर सी, खोखा को। खोखा से। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। खोखा से। आंसर सी। चौथा क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने इसे खूब फटकार लगाई। आंसर ए, गिरधर लाल को। गिरधर लाल को। आंसर ए, गिरधर लाल को। आंसर ए। पांचवा क्वेश्चन, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन सा ललक गया? कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन सा ललक गया? आंसर बी, हंस। आंसर बी, हंस। आंसर बी, हंस। छठा क्वेश्चन, किसके अनुसार सेने ने सिद्धार्थों को भी बदल दिया था? किसके अनुसार सेने ने सिद्धार्थों को भी बदल दिया था? आंसर बी, खोखा के अनुसार। आंसर बी, खोखा के अनुसार। खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? आंसर सी, कासू। आंसर सी, कासू। आंसर सी, कासू। क्वेश्चन 8, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? आंसर ए, इंजीनियर या प्रोफेसर। आंसर ए, इंजीनियर या प्रोफेसर। क्वेश्चन 9, मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? आंसर ए, 5-6 साल। आंसर ए, 5-6 साल। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? आंसर सी, 2 दांत। आंसर सी, 2 दांत। आंसर सी, 2 दांत। सेन साहब किनके व्यंग से ऐंठकर रह गए? सेन साहब किनके व्यंग से ऐंठकर रह गए? सेन साहब किनके व्यंग से ऐंठकर रह गए? आंसर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। आंसर ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से। 12वां क्वेश्चन, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? आंसर बी, गिरधर का। आंसर बी, गिरधर का। आंसर बी, गिरधर का। 13वां क्वेश्चन, खोखा खोखी का क्या अर्थ है? खोखा खोखी का क्या अर्थ है? आंसर डी। आंसर डी, चाचा चाची। चाचा चाची। आंसर डी, चाचा चाची। 14वां क्वेश्चन, 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 के दांत
कैसी कहानी है? 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। आंसर डी मनोवैज्ञानिक। आंसर डी मनोवैज्ञानिक। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर सी। आंसर सी बरघाट पटना। बरघाट पटना। आंसर सी। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था? क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? आंसर ए पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। आंसर ए। आंसर ए। 17वां क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? आंसर बी मदन का पिता। आंसर बी मदन का पिता। मदन का पिता। आंसर बी गिरधर लाल मदन का पिता थे। क्वेश्चन 18, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? आंसर डी नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। आंसर डी नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन 19, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? आंसर ए 12 सितंबर 1961 को। आंसर ए 12 सितंबर 1961 को। आंसर ए। 20 नंबर क्वेश्चन, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? आंसर डी ड्राइवर। आंसर डी ड्राइवर। आंसर डी ड्राइवर। क्वेश्चन 21, सेन साहब की कीमती लड़कियां हैं। सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। आंसर सी 5 लड़कियां हैं। आंसर सी 5 लड़कियां हैं। आंसर सी। 22 नंबर क्वेश्चन, खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है? खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है? आंसर सी बंगला का। आंसर सी बंगला का। खोखा खोखी बंगला भाषा का शब्द है। आंसर सी। 23 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? आंसर सी मध्य वर्ग के। मध्यम वर्ग का। मध्यम वर्ग का। आंसर सी मध्यम वर्ग का। आंसर सी। 24 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? आंसर बी। आंसर बी मनोवैज्ञानिकता का। मनोवैज्ञानिकता का। आंसर बी। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? आंसर डी 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में। आंसर डी। थैंक यू बच्चों। इस तरह का वीडियो 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल पंकज ज्ञान सेंटर पर अपलोड किया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आंसर जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल पंकज ज्ञान सेंटर।